ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, कई दिनों के बाद सोच रहा हूँ, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक कांटेक्ट करूँ और कुछ नया बनाऊँ या चैनल अपने में कुछ अपलोड करूँ, लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण ये कर नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी फ़ोन काफ़ी आते हैं और लोगों का प्रश्न रहता है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर दे पाना, तो मैं उनको लिंक दे देता हूँ, भाई मेरे 100 से ऊपर वीडियो हो गए हैं, आप उसमें ही जाके मेरा ये लिंक देखिए, उसके बाद कुछ हो तो मेरे इस व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। उस तरीके से मैंने करीब 110 से 115 वीडियो बनाए हुए हैं और उस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आज संडे होने के कारण कुछ एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के विषय में। सनातन धर्म तो सब बोला जाता है कि ये सनातन है, ये जब से है तब से इस पृथ्वी का कल्चर यानी मनुष्य की जाति का जन्म शुरू हो गया और ये मनुष्य की जाति के साथ कई युगों तक चलता रहेगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये सनातन की एक परिभाषा भी दूसरा है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन रहेगा। इसका अर्थ यह है कि सनातन जो धर्म है उसके अंतर्गत में एक हिंदू फॉलोइंग है। हिंदू फॉलोइंग जो भूत परस्ती बोलते हैं, जो दूसरे धर्म वाले जो मूर्ति की पूजक करते हैं, उस मूर्ति पूजक के निमित्त कई धर्मों में उसका मतलब ज़्यादा धर्म तो ही नहीं, लेकिन कुछ धर्मों में उसका शोषण हुआ है, पताड़ा गया है, उनको दबाया गया, उनको मारा गया है, उनके अस्तित्व को मिटा दिया गया है। इस तरीके के जो बुत परस्ती के जो ब्लेम लगते हैं सनातन धर्म पर या हिंदू धर्म पर, वो तो जो बड़े बड़े लोक अधिकारी होते हैं, न्यायालय होते हैं, जो उस जमाने राजा महाराजा थे, उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया, तभी आज हम 80% हैं। पूरे विश्व में हमारी तीसरे नंबर की संप्रदाय है सनातन धर्म की, और हमारा जो विभाजन हुआ है सबका, जो हम पूरे विश्व पर सनातन धर्म का परचम लहराता था, वो कम होने के कारण है कि वर्ण और जाति के हिसाब से ये बंटवारा होता गया। सनातन धर्म में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आपको आपके वर्ण और जाति के द्वारा आपको ये टाइटल दिया जाए। ये जो भगवद गीता में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है कर्म प्रेरक है, कर्म प्रेरक। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। अभी जैसे जन्म से कोई ब्राह्मण हो और उसके बाद वो नीच कर्म करे, जैसे रावण भी था, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसका चरित्र के कारण उसका पतन हो गया। उसे भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय, जो उसके नीचे ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय जाति आती है, उन्होंने अपने क्षत्रित्व का पूर्ण पालन करके उनका वध कर दिया। तो धर्मरक्षक क्षत्रिय भी है, धर्मरक्षक ब्राह्मण भी है, धर्मरक्षक शूद्र भी है, वैश्य भी है। धर्म को रक्षा करने के लिए इन सब का वर्ण का एक स्तंभ है, 4 स्तंभ। इन चारों स्तंभों पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। जैसे वेद, विद्या, ज्ञान, ये ब्राह्मण का कार्य है, और ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की पूजन कुल धर्म का
आचरण का गाइड करना ये ब्राह्मण का फर्ज है। सॉरी, कर्तव्य कर्म। वैसे क्षत्रिय का भी, क्षत्रिय का है कि भाई वो अपने देश का सीमाओं की रक्षा करे, अपने तीनों वर्ण ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य शूद्र की रक्षा करे। ये क्षत्रिय का दायित्व है। राज पालन करें, न्याय प्रणाली में अपना सहयोग दे और युद्ध क्षेत्र में प्रवीण हो, कोई भी शत्रु अपने सरहद में न घुस पाए, ये उसकी जवाबदारी होती है। वैसे वैश्य का भी कर्म के क्षेत्र के अनुसार वाणिज्य, खेती, गोपाल, गाय को पालन करना और उससे जो आमदनी होती है उसमें ब्राह्मण और अपने जो राजा को कर देकर उनका राजकोष भर देना, जिससे वो प्रगति करते रहे और उससे देश की प्रगति हो। तो कमाने का कार्य तो वैश्य का ही है और ये दोनों को ही वैश्य ही कमा के देता है, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को और खुद को भी। शूद्र का कार्य है इन तीनों की सेवा करना। सेवा मतलब ऐसा नहीं कि भाई उनके पाए धोना या उनकी चाटुक्ति करना, वो नहीं। शूद्र का काम है कि इन जो तीनों वर्ण वाले हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जैसे शूद्र जो है खेती में भी काम कर सकता है, दुकान में भी काम कर सकता है, ब्राह्मण के मंदिर में भी सफाई कर सकता है, पूर्ण तरीके स्वच्छ वातावरण रख सकता है। क्षत्रिय के अच्छे कपड़े, शस्त्र, उनके शस्त्र को धार करने का कार्य और उनके रसोई वगैरह जो कुछ है उनके तरफ से शुद्धता बरतने का काम ये शूद्र का है। तो ये जो वर्ण संस्कार है ये शास्त्र के अनुसार कर्म द्वारा बताया गया है, लेकिन यहाँ जो लोगों ने उसका जो अलग तरीके से मतलब लिया है वो बहुत ख़राब लिया, जिसके कारण शूद्र और वैश्य ने अलग धर्म की अनुसरण को स्वीकार किया। भारत में वैश्य और शूद्र और खटिक, ये जो वर्ण वाले थे, उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया जोर से, ज़बरदस्ती से। लेकिन टारगेट था ब्राह्मण क्षत्रियों को करना, लेकिन वो नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन ये दोनों संप्रदाय इन्होंने खुशी खुशी दूसरे धर्म को स्वीकार किया। तो आज भी कई लोग जानते हैं कि जो भी जिस धर्म में है कि हम पहले सनातन धर्म में थे, हम वैश्य थे, हम शूद्र थे, हम सेवक थे, हम हरिचरण थे, हम हरिजन थे। ये जो उनकी मति में आज भी उनको वो आज सुख दूसरे धर्म में भी नहीं दिया गया, उनको कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी गई। मस्जिद में या चर्च में उनको फादर करके नियुक्त नहीं किया गया, उनको सिर्फ एक तरीके से टिकैट कर दिया गया। लेकिन जो दूसरे धर्म में उनको भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो सेकंड इम्पॉसिबल है। दूसरे धर्म में भगवद गीता के अनुसार कि जन्म लेना भी भय का कारण है और मृत्यु में तो समझो भय है ही है, मतलब उसको अधोगति मिल सकती है। मृत्यु के बाद जो वर्ण शरण होगा, जिसे उसे उसके मार्ग में यमपुरी में पहुंचाने का जो उसके पुत्र पौत्र का काम है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने उस धर्म के अनुसार इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो अपने पंच तत्व को विलीन नहीं कर पाते, पंच तत्वों में नहीं विलीन हो सकते। उन्हें जल समाधि या तो अग्नि समाधि नहीं लेकर उनको भूमिगत दफन किया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो पंच तत्व में विलीन होते हैं उनको गति मिलती है, ये शास्त्र में बोला गया है। और जो दूसरे पंच तत्व में विलीन नहीं होते हैं वो कलयुग के अधिकारी होते हैं। कलयुग में उनको दूषित धर्म करना है, किसी को गबन करना है, भाईगिरी करना है, दादागिरी करना है, वो ऐसे ही लोग हैं जो उस पृथ्वी पर ज़्यादा करके विचरते हैं। दुर्योधन प्रवृत्ति वाले, रावण प्रवृत्ति वाले, महिषासुर प्रवृत्ति वाले, ऐसे ही लोग इस पृथ्वी पर आजकल विचरते हैं।
तो इसी कारण ये कलयुग का प्रभाव पूरे संपदा में, संसार में फैल गया। अभी जिसको जिसी भी धर्म में हो, उसको अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, जो उसने अपना वेश धारण किया हुआ है, जो कोई जटाधारी है, कोई टक्कल है, कोई बाल उड़ा दिए हैं, कोई अपने दाढ़ी बढ़ा दी है, कोई मूछ कटा दी है, कोई जो भी प्रकार के जो अपनी फॉर्मल तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका आउटर शो जो है वो भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकता है, न ही किसी चीज़ को आपको इम्प्रेस करा सकता है। आपको जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उससे हटकर आपको मीट खाते हो जो पाप है, जिसके कारण अगले जन्म में आपको वो जिसका मीट खाया है वो आपको मारते जाएंगे। दूसरा, आपको इंटॉक्सिकेशन, दूसरे परिस्थिति का गमन करना, ये आपको पाप हुआ। तीसरा, जुआ खेलना, जो पाप का मेन घर है, जुआ, गैम्बलिंग। फिर उसके बाद शराब पीना, मत्ती ख़त्म हो जाती, सत्वगुण का बुद्धि का अंत हो जाता है। तो ये सब चीज़ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से हटकर जो मनुष्य अपने असुरी बुद्धि के द्वारा इस कलयुग में ही रहते हैं, मनुष्यों के नहीं रहते हैं, कीट पक्षु 84 लोक में रहते हैं। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ होने के बाद मति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, गुरु का सेवन, गुरु का अनुसरण, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सत्वगुण में रहना और उससे प्रॉब्लम है। तो आप इन सब प्रॉब्लम में से भागकर केवल इजी तरीके से जो धर्म का आचरण करते हो, वो आपको कभी भी, कोई भी, किसी भी स्थान में भी ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। आपको विशुद्ध सत्वगुण में रहना जरूरी है। विशुद्ध सत्वगुण में आहार, भय, मिथुन, निद्रा, उसके बाद इन सब विकारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। सनातन धर्म जो है वो कभी भी किसी पर भी कोई भी अपना दबदबा, अपना कायम स्वरूप नहीं करता। अब मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, ये बोल नहीं सकता। जबकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन रथ पे था, लड़ाई की तैयारी हो चुकी, तभी भी उसने निर्णय लिया था कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो वो सजनता भाव हमारे सनातन धर्म के रगों रगों में घुसा हुआ है। वो तो भगवान ने निर्णय लिया था कि भाई आपको युद्ध करना है, लेकिन मनुष्य ने आज तक किसी पर, हमारे सनातन धर्म में प्रहार नहीं किया, किसी पर कब्जा नहीं किया, किसके अंदर नहीं गए, किसी का शोषण नहीं किया, किसी को गर्दन नहीं काटी, किसी का खून नहीं निकाला, चींटी का भी नहीं मर्डर किया। दूसरे का क्या करना। और ये जो अभी मांसाहार लोग हैं सनातन धर्म में, उनको भी तुरंत सोचना चाहिए अपने लिए। उनको अपने सनातन धर्म में रहने के निमित्त उन्हें पहले तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को समझने के लिए मति मांसाहारी रहित होनी चाहिए। फिर भगवान को प्राप्ति करने के निमित्त उसके मार्ग का अनुसरण करना होगा, जो भगवान ने अपने भगवद गीता उपनिषद में अपने भक्ति के निमित्त जो उपाय दिए हैं वो करना होगा। ठीक है, मतलब अन्यन्य भक्ति के भगवान अपने इस भौतिक कार्य करते करते आप भगवान का नाम स्मरण, लीला का चिंतन करो, और कोई मार्ग नहीं है। और सदैव चिंतन, और ऐसा नहीं कि आप 4 दिन करोगे या 4-5 वक्त करोगे, ऐसा नहीं है। आप क्षण क्षण में अपने कर्म के साथ आप भगवान का चिंतन करना एक प्रैक्टिस है। वो भी किसके पास, जो विद्वान है, जो गुरुजन है, उसके पास जाके समझो कि उन्होंने अपने जीवन को इस प्रैक्टिस में कैसे डाला है। आप खुद नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है बिना गुरु। और गुरु भी प्रामाणिक हो, सनातन धर्म का हो, और जो आपको ऐसे प्रैक्टिस कराए कि आप कर्म करते करते भगवान का नाम, कीर्तन, गुण
चिंतन करता करता इस जीवन को व्यतीत करे और इसमें एंजाइटी नहीं करे और अपने लोक को यानी भगवान के श्री धाम गोलोक को प्रवेश करें। तो ये एक सिंपल सी बात है कि सनातन धर्म में के अनुसरण में आप भगवान को कर्म करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दूसरे के धर्म में आपको ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि शरीर आचरण या तो मति में एक ही चीज़ डाल देना, और जो मति में ऐसा है कि कोई हमारे कई लोग हमारे मूर्ति पूजा के अपोजिट में रहते हैं, उन्हें ये बोलूं कि जो भगवान है इतने विराट है कि ये ब्रह्मांड जो है ना उनके बाल के समान है। पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड एक बाल के समान है। उस बाल के समान भगवान को हम कहाँ अपने स्थान में हृदय में जगा दें। उसके निमित्त चित्र मूर्ति, मार्बल की, पत्थर की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करके हम रख के उसकी पूजना करते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं और उनमें अपना ईश्वर को, अपने जगत को खोजते हैं, नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। उस नमस्ते, ये 5 जो शरीर के जो 5 इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय 5 करके 10 इंद्रियों का भगवान को नमस्कार करते हैं और सर पर टच करते हैं, ताकि उनके चरण कमल हमारे आँख और सर के मुकुटी पर सदा विराजमान रहे, हमसे कोई भूल नहीं हो। जो हम भक्ति मार्ग से संसार में कर्म के अनुसार आए हैं, उस कर्म को करते करते पूर्ण करते हुए जिसके कारण हम इस लोक में आए हैं, वो कारण पूर्ण हो और भगवान के श्री चरण में हमारा सदैव ध्यान हो। समझ लें, ये चीज़ है सिर्फ सनातन में और किसी में नहीं। किसने क्या कहा था, किसने क्या बोला, उसका कोई मतलब नहीं। जब भगवान ने एक बार बोला है वेदों में, उपनिषद शास्त्र में, गीता में, उसका ही अनुसरण करना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि केवल भगवान का चिंतन ही, भगवान भी कौन है? गॉड हेड, राधा गोविंद, राधा केशव, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, अनंत लीला है। तो उस लीला में उनको पार्टिसिपेट करना है आपको, उनके साथ। हरे कृष्ण।